नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? पूछा गया है भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर क्या होगा? चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? तो ये जो आपका है ना पहला ई कचरा जो इको पार्क है, ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में खोला जाएगा। विकल्प यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। देखिए यहाँ पर आपको बताना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड का जवाब देना है। विश्व की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है ना? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? हाँ, यहाँ पर इसका जवाब बताना है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कोविफेंज। विकल्प नंबर यहाँ पे बी नंबर होगा। दूसरे नंबर का आपका बी नंबर राइट आंसर आपका है। याद रखिएगा कोवी है ना, कोविफेंज है, कोवी स्पेसी नहीं है, कोविफेंज है। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर राइट आंसर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोविफेंज, आगे बढ़ते हैं। 28 फरवरी 2022 को आपको बताना है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी जिसको सेबी कहते हैं कि पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है ना? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपको बताना है। विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का। और यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा माधवी पुरी बुच, है ना? विकल्प नंबर डी होगा। हाँ बिल्कुल सही है। डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फरवरी 2022 में यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। फरवरी 2022 में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है ना? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपके उड़ीसा के। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर डी होगा। 82 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चर्चा में रहा इमनाती क्या है? आपको बताना है इमनाती क्या है, चर्चा में रहा, है ना? तो एक प्रकार से ये क्या है? एक प्रकार से आपका चक्रवात है। याद रखेंगे इमनाती क्या एक प्रकार से चक्रवात है। विकल्प नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। प्रतिवर्ष जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है ना? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। प्रतिवर्ष जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 7 मार्च को। विकल्प नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। हाँ, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब देना है। विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है ना? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। तो ये आपकी है पूजा जायतान। नाम याद रखिएगा, पूजा जातयान, ठीक है ना? पूजा जातयान यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। विकल्प नंबर यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका, ये हरियाणा की है, याद रखिएगा हरियाणा स्टेट की है। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। यूएई में हुआ था ना इसका आपका विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में। ये कहाँ की है आपकी? हरियाणा की है। आगे बढ़ते हैं। भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व कौन करेंगे, है ना? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा समीरन गुप्ता। विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर आपका ए नंबर। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ए नंबर होगा, 9 नंबर का ए होगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान मालवाहक कौन सा है जो हाल ही में चर्चा में रहा, है ना? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपको हो जाएगा विकल्प नंबर सी होगा, एंटोनो 225 मरिया, ठीक है ना? एंटोनो 225 मरिया। विकल्प नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। प्रत्येक वर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? प्रत्येक वर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 1 मार्च को। विकल्प यहाँ पे आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। उंगलिल ओरवन, है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है उंगलिल ओरवन आत्मकथा किसकी है जिसका हाल ही में लोकार्पण किया गया है ना? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? तो ये जो है इसके आपको राइटर का नाम बताना है। किसकी है आत्मकथा, किसकी है? तो ये है आपकी एमके स्टालिन। विकल्प नंबर यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी हैं, याद रखिएगा, एमके स्टालिन, है ना? एमके स्टालिन है, यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। हाँ, ये कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की आत्मकथा, है ना, के पहले भाग का लोकार्पण किया, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है।
ये शुरू की गई है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। विकल्प नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए जवाब देना है। वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से किसे सम्मानित किया जाएगा जो पहले भारतीय होंगे, है ना। जो पहले भारतीय होंगे, देखिए यहाँ पे आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे सी होगा, दीपक धर। याद रखेंगे दीपक धर क्या होंगे, राइट आंसर होगा। IIT कानपुर के पूर्व छात्र हैं आपके दीपक धर, याद रखेंगे। चलिए विकल्प नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। 35वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का थीम, यानी राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका है जम्मू कश्मीर। विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने यूरोपीय संघ यानी यूई, शॉर्टकट बोलते हैं यूरोपियन, यहाँ पर आपको बताना यूरोपीय संघ, है ना, यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूरोपियन यूनियन मान लो, यहाँ पर पूछा गया शामिल होने के आधिकारिक अनुरोध पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पर आपको देखिए जवाब देना। राइट आंसर क्या होगा, तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति आपके हैं व्लादिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन के यूरोपीय संघ में शामिल होने के आधिकारिक अनुरोध पर हस्ताक्षर किए। याद रखिएगा जेलेंस्की वहाँ के आपके क्या हैं, हाँ राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा यूक्रेन के। विकल्प नंबर यहाँ पे आपका यूक्रेन हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, और यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया, 3 मार्च। नेक्स्ट प्रश्न बताना है। 7 मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ पर किया है ना, ये कहाँ पर किया है, तो ये किया है आपका पोखरण। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, पोखरण होगा। ये आपका कहाँ है, राजस्थान में जैसलमेर के पोखरण, है ना, याद रखेंगे। विकल्प नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में अरबपतियों की आबादी की सबसे अधिक जनसंख्या के मामले में भारत किस स्थान पे रहा है, आपको देखिए जवाब देना है। तो भारत यहाँ पे आपका रहा है तीसरे स्थान पे। अगर हम पहले नंबर पे बात करते हैं तो पहले नंबर पे आपका यूएसए है, अमेरिका है ना। और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो चीन है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे चीन है और तीसरे नंबर पे आपका इंडिया है, भारत है। आगे बढ़ते हैं। 3 मार्च, यहाँ पर देखिए आपको बताना है 3 मार्च 2022 को किन दो टीमों के बीच रणजी ट्रॉफी का 5000वां मैच हुआ, है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, हाँ यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या होगा, देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। और बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आपका रेलवे और जम्मू कश्मीर होगा, है ना। रेलवे और जम्मू कश्मीर के बीच हुआ था 5000वां मैच शुरू हुआ, याद रखिएगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, ए नंबर होगा, बी नहीं ए नंबर होगा। जिनका भी आ रहा है ना ए नंबर, बिल्कुल सही है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो आपका ये 4 मार्च को मनाया जाता है। विकल्प नंबर यहाँ पे बी होगा। चर्चा में रहा हेरात महोत्सव का संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है ना, यहाँ पर आपको बताना है। तो ये आपका जम्मू कश्मीर संबंधित है, हेरत या हेरात, है ना। ये यहाँ पर राइट आंसर आपका है। ये महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाता है इसे, है ना। जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के द्वारा मनाया जाने वाला ये मुख्य त्यौहार है आपका कौन सा, हेरात महोत्सव, याद रखेंगे। हाँ बिल्कुल, ये 28 फरवरी 2022 को मनाया गया था, 2022 में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 मार्च 2022 को किसे टाटा IPL 2022 का ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, तो ये बनाया किसे गया है, यहाँ पर आपका हो जाएगा रुपे। विकल्प नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ रुपे, रुपे आपने देखा होगा, भुगतान नेटवर्क आपका होता है, घरेलू कार्ड होता है रुपे, है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा विकल्प नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान कौन सा है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। हाँ यहाँ पे आपका हो जाएगा हंसा, है ना। ये भी प्रश्न हमने कई बार कराया आपको, हंसा NG, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। 4 मार्च 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और बहिनी योजना शुरू करने की घोषणा की है ना। तो देखिए अम्मा और बहिनी योजना आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा, देखिए अम्मा योजना आपकी क्या है, अम्मा योजना के तहत राज्य की सभी गैर कामकाजी माताओं को हर वर्ष 20,000 रुपए उनके बैंक खाते में जमा किए जाएंगे, है ना। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं का नाम राज्य की मतदाता सूची में होना चाहिए। इस योजना के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए व्यवस्था की गई। बहिनी योजना क्या है, बहिनी योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा कक्षा 9 में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन देगी। इस समय राज्य में 18,000 छात्राएं कक्षा 9 में पढ़ रही है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका अम्मा और बहिनी योजना, ये आपका सिक्किम, है ना, सिक्किम होगा। विकल्प नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए।
हाल ही में किस संस्थान ने फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स विकसित किया है ना? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? हाँ, यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है ना? बिल्कुल सही जवाब है आईआईटी कानपुर, बिल्कुल सही है, यहाँ पर सी नंबर होगा, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। 7 मार्च 2022 को किस मंत्रालय ने समर्थ अभियान लॉन्च किया है ना? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो ये किया गया है आपका एमएसएमई मंत्रालय, है ना? विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होगा? केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, यानी एमएसएमई मंत्रालय, है ना? यहाँ पर राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बताइए। भारत की 23वीं महिला ग्रांड मास्टर कौन बनी है ना? यहाँ पर देखिए आपको राइट आंसर बताना है, क्या होगा? तो यहाँ पर 23वीं महिला ग्रांड मास्टर कौन बनी? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा प्रियंका नुटक्की, है ना? प्रियंका नुटक्की, यहाँ पर बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्च 2022 में किस राज्य ने नान मुधलवान योजना शुरू की है? नान मुधलवान योजना शुरू की है। देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो नान मुधलवान योजना जो शुरू की गई है तमिलनाडु, विकल्प नंबर यहाँ पे आपका होगा सी नंबर। हाँ बिल्कुल सही है। हाल ही में खबरों में रहा झरोखा उत्सव किस क्षेत्र से संबंधित है? आपको देखिए बताना है, झरोखा उत्सव किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका है कला और संस्कृति से। विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मुद्रा प्रतिमा का निर्माण भारत में कहाँ किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन फरवरी 2023 में किया जाएगा? फरवरी 2023 में किया जाएगा, ये आपका है बोध गया। विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा, बोध गया, बिल्कुल सही जवाब है ना? बोध गया होगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। हाँ, बिहार में पड़ता है, बिहार राज्य में है ना आपका ये बोध गया, गया जिले में स्थित है। ये कहाँ पे? बिहार में गया है जिला, है ना? वहीं पे आपका पड़ता है बोध गया। आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5 यानी 90.5% पूर्ण टीकाकरण कवरेज के साथ सूची में अव्वल है ना? तो ये आपका है उड़ीसा, याद रखिएगा, उड़ीसा है यहाँ पे कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ सफल टीकाकरण के अतिरिक्त मिशन इंद्रधनुष जो 4.0 आपका था, उसके तहत अगर हम बात करेंगे तो उड़ीसा भारत का एकमात्र राज्य बन गया, है ना? बिल्कुल सही है, ए नंबर होगा। मातृभूमि मातृ शक्ति उदयमिता योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है ना? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? हाँ, यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा हरियाणा सरकार। विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी नंबर आपका राइट आंसर आपका होगा। निम्नलिखित में से किस देश ने नागरिकों को हथियार का उपयोग करने की अनुमति देने वाला कानून पारित किया है? तो ये कानून पारित किया है किसने किया? यूक्रेन ने। अभी रसिया यूक्रेन में युद्ध हो रहा था ना, तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की ने यूक्रेन में नागरिकों को रूसी सेना से बचाने के लिए कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बताना, वुमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? आपको देखिए यहाँ पे जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 35 का जवाब देना है, तो ये शुरू किया गया कर्नाटक सरकार। विकल्प नंबर यहाँ पे आपका क्या होगा? बी नंबर होगा, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। मार्च 2022 में वीडेम संस्थान के द्वारा जारी लोकतंत्र रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पे रहा है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा? हाँ, मार्च 2022 में आपको बताना है डेम संस्थान के द्वारा, ठीक है ना? डेम संस्थान के द्वारा आपको बताना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? हाँ, यहाँ पे आपका है 93, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। 71 नहीं, 93 हो, ठीक है, 93 होगा, 93 होगा, बिल्कुल राइट आंसर 93 होगा। चलिए यहाँ पर बताइए, मार्च 2022 में कौन सा राज्य देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन गया है? पहला चाइल्ड बजट, है ना? तो ये आपका पड़ोसी है यूपी, अपने यूपी का ये पड़ोसी, हाँ एमपी तो है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश है यहाँ पे, राइट आंसर आपका एमपी हो जाएगा। 13 मार्च 2022 को योग महोत्सव, है ना, विश्व योग दिवस आप सभी लोग जानते हैं 21 जून को मनाया जाता है। तो आपको बताना 13 मार्च 2022 को योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया। इस वर्ष कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा? कौन सा मनाया जाएगा? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, ये आपका है 8वां, है ना? 8वां है, विकल्प नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। चर्चा में रहा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ पर स्थित है ना? ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका है दुबई में। कहाँ पर है ये? दुबई में, विकल्प नंबर डी होगा।
मार्च 2022 में कैटरीना नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो ये कैटरीना नोवाक जो है ये कहाँ की चुनी गई है, हंगरी की, याद रखेंगे हंगरी की। यहाँ पर हंगरी की जो है पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। विकल्प नंबर यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ये आपका गुरुग्राम, है ना। विकल्प नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा गुरुग्राम होगा, डी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। 14 मार्च 2022 को किसे एयर इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, ये आपके हैं एन चंद्रशेखरन, एन चंद्रशेखरन यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। हाँ, विकल्प नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है ना। इसकी कहाँ पर की गई है, ये आपकी की गई है पुणे में। विकल्प नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, चर्चा में रहा रेत समाधि उपन्यास अंग्रेजी में अनुवादित टॉम ऑफ सैंड के लेखक और लेखिका कौन है। यहाँ पर देखिए 44 का आंसर देना क्या होगा, है ना। 44 नंबर का आपका यहाँ पर गीतांजलि श्री होगा, नाम याद रखिएगा गीतांजलि श्री। रेत समाधि उपन्यास के लेखक लेखिका हैं यहाँ पर गीतांजलि श्री। विकल्प नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर गीतांजलि श्री होगा, विकल्प नंबर आपका राइट आंसर आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा जेंडर संवाद कार्यक्रम का, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, जेंडर संवाद कार्यक्रम का संबंध किस मंत्रालय से है। हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, यहाँ पर देखिए बताना, चर्चा में रहा जेंडर संवाद कार्यक्रम का जो संबंध है ना, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना क्या होगा। तो ये आपका है ग्रामीण विकास मंत्रालय। विकल्प नंबर यहाँ पे बी होगा। हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की अग्रणी कोयला उत्पादक कंपनी बनी है ना। कौन सी बनी है, तो ये आपकी बनी है महानदी कोल फील्ड्स, ठीक है ना। महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड कंपनी जो है यहाँ पर, हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर राइट आंसर आपका विकल्प नंबर सी होगा, अग्रणी कोयला उत्पादक कंपनी आपकी बन गई है। प्रतिवर्ष विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है ना। प्रतिवर्ष विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है। और यहाँ पर हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर 47 नंबर का देखिए 21 मार्च बताया जा रहा है। 21 मार्च नहीं, ये 20 मार्च को मनाया जाता है। डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, 20 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट बताइए। विश्व वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता, है ना। मिस वर्ल्ड, यहाँ पर देखिए बताना, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, है ना, कैरोलिना बिलावस्का, है ना। कैरोलिना बिलावस्का होगा, विकल्प नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। विकल्प नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, विकल्प नंबर डी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दिया जा रहा है। 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं, यानी 200 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं। तो याद रखिएगा झूलन गोस्वामी, है ना। झूलन गोस्वामी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर देखिए, आईसीसी महिला जो विश्व कप 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के विरुद्ध मुकाबले में झूलन गोस्वामी ने अपने वनडे कैरियर का 250वां विकेट लिया, ठीक है ना, याद रखेंगे इन। हाँ, ये वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ था, पश्चिम बंगाल के हैं ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। 18 मार्च 2022 को जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा। कौन सा स्थान प्राप्त किया, 136वां प्राप्त किया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, 136वां स्थान प्राप्त किया गया। पहला अगर हम आपसे पूछें कि पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे आप याद रखिएगा फिनलैंड है। कौन सा देश है, फिनलैंड है, ठीक है ना। फिनलैंड है पहले नंबर पे आपका, फिनलैंड है, ठीक है ना, फिनलैंड है आपका राइट आंसर आपका। अंतिम देश आपका अफगानिस्तान है, 146 नंबर पे आपका है ना। अफगानिस्तान आपका 146 नंबर पे है, याद रखिएगा अफगानिस्तान, ठीक है ना, अंतिम में। चलो यहाँ पर एक और प्रश्न है आपका, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। हाँ, यहाँ पर देखिए जवाब देना है कब मनाया जाता है। देखिए हाँ, अभी गौरैया दिवस हमने बताया था कब मनाया जाता है, 20 मार्च को। तो ये भी आपका 20 मार्च को ही मनाया जाता है। दोनों के दोनों डेट सेम है, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस और अंतरराष्ट्रीय खुशहाली दिवस भी आपका मनाया जाता है। दोनों के दोनों डेट सेम है। याद रखना, आपसे पूछा गया है विश्व की पहली
पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है क्वेश्चन नंबर, हाँ यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर क्या होगा? चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करिए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर क्या होगा? विश्व की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, है ना, विकल्प नंबर यहाँ पर दूसरा होगा कोविफेंज, याद रखेंगे। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। चर्चा में रहा इमनाती, है ना, याद रखना ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। चर्चा में रहा इमनाती क्या है, ये आपको बताना है, इमनाती क्या है। इमनाती के बारे में आपको बताना, ये है क्या? कोरोना टेबलेट है, अंतरिक्ष मिशन है, पादप प्रजाति है या चक्रवात है ना? जवाब आ चुका है, कह रहे हैं चक्रवात है, बिल्कुल सही जवाब है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, राइट आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, है ना, यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। हाँ क्वेश्चन नंबर देखिए 3 का जवाब होगा हमारे पास पूजा जातियान, बिल्कुल सही है ना। देखिए पूजा जातियान ये क्या है कि देखिए ये स्वर्ण पदक जीतने से चूक गई थी, लेकिन विश्व चैंपियनशिप में, है ना, देखिए पैरा, हाँ हाँ बिल्कुल पैरा विश्व चैंपियनशिप में, हाँ रजत पदक, बिल्कुल सही, यहाँ पर आपका बी नंबर होगा, बिल्कुल सही है। स्वर्ण पदक से चूक गई थी, लेकिन यहाँ पर रजत पदक आपकी जीत गई थी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, अगला प्रश्न आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। केतांजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है ना? यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए जवाब बिल्कुल हमारे बीच आ चुका है, अमेरिका की बनी है, बिल्कुल सही है, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान कौन सा है जो हाल ही में चर्चा में रहा है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब क्या होगा। है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। हाँ 5 नंबर का देखिए यहाँ पर एंटोनो 225 मारिया होगा, है ना, यहाँ पर, हाँ 225। देखिए ये 290 फीट, याद रखिएगा 290 फीट से ज्यादा चौड़े, है ना, ये आपका है। और ये 1980 के दशक में यूक्रेन एसएसआर में डिजाइन किया गया था। आपका आंसर बिल्कुल सही है, सी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। 1 मार्च 2022 को रामनाथ कोविंद ने कहां पर आरोग्य वनम उद्घाटन किया है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। हाँ हाँ ग्लोब मास्टर है, बिल्कुल। यहाँ पर बताइए, आगे बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 का जवाब हमारे विचार चुका है, हाँ बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति भवन दिल्ली, बिल्कुल सही आपका यहाँ पे जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, उंगलिल ओरवन, है ना, आत्मकथा किसकी है जिसका हाल ही में लोकार्पण किया गया है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। उंगलिल ओरवन आत्मकथा किसकी है जिसका हाल ही में लोकार्पण किया गया हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं आपके, है ना, MK स्टालिन, अभी दिल्ली में आए थे स्कूल वगैरह देखने, है ना, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। सेंटर फॉर साइंस, है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी सेंटर फॉर एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान आपको मतलब प्राप्त हुआ रहा है? 8 नंबर में बताना राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपका है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का जवाब दीजिए क्या होगा। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा, है ना, यहाँ पर देखिए जवाब हमारे पास आ रहा है 8 नंबर का डी, देखिए यहाँ पर 8 नंबर का डी आ रहा है ना, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जारी रिपोर्ट के अनुसार बताना कौन सा स्थान रहा है। तो ये आपका है, हाँ ये आपका है 120वां स्थान है, बी नंबर आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शहर, यहाँ पर देखिए बताना है, कौन सा शहर ग्रिड निर्भरता से हरित ऊर्जा में स्थानांतरित होने वाला पहला मॉडल शहर बनने जा रहा है ना, यहाँ पर देखिए जवाब देना राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 9 नंबर का आपका हो जाएगा कोणार्क, कौन शहर है, कोणार्क होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय कहाँ शुरू किया गया है ना? ये कहाँ पे शुरू किया गया आपको बताना है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा पुणे में, है ना? पुणे में शुरू किया गया है। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका बी नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। 4 मार्च 2022 से शुरू हुआ आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है ना? यहाँ पर देखिए बताना है। 11 नंबर में राइट आंसर क्या होगा? हाँ, 11 नंबर में देखिए जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर न्यूजीलैंड। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर आपका हो जाएगा। 5 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए किस राज्य से सागर परिक्रमा का उद्घाटन किया है? यहाँ पर आपको बताना है किस राज्य से सागर परिक्रमा का उद्घाटन किया है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा गुजरात। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका जाएगा सी नंबर के साथ, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। चर्चा में रहा यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपको बताना है जपोरिजिया किस देश में स्थित है? देखिए 13 नंबर में जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यूक्रेन में। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान कौन सा है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है। चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान कौन कौन सा है? तो ये आपका है हंसा एनजी है, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा, है ना? हंसा एनजी है, ध्रुव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल टीम चैंपियनशिप 2022 में पहली बार भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? 15 नंबर देखिए जवाब देना है क्या होगा? तो ये आपका जीता है आपका कांस्य पदक। कौन सा पदक है? याद रखेंगे, कांस्य। 6 मार्च 2022 को आईसीसी महिला विश्व कप के 6 सीजन में शामिल होने वाली खिलाड़ी यहाँ पर कौन सी बनी है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? ये खिलाड़ी कौन सी बनी है? यहाँ पर आपका हो जाएगा मिताली राज। विकल्प यहाँ पर होगा सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। मार्च 2022 में किस मंत्रालय के द्वारा 2 विशेष पहल संभव और स्वावलंबन की शुरुआत की गई है? हालांकि ये प्रश्न हमने इसके एक पहले वाले वीडियो पे कराया था। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बताइए, है ना? ए नंबर आपका होगा एमएसएमई मंत्रालय। विकल्प नंबर यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही है। 24 मार्च 2022 को किस राज्य ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है? हाँ, बिल्कुल यहाँ पर देखिए जवाब हमारे पीछे आ रहा है ना? उत्तर प्रदेश है कि उत्तराखंड है ना? काफी लोग जवाब आ रहे हैं। हाँ, उत्तराखंड, जिनका भी यूके आ रहा है ना, उत्तर, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना 7 मार्च 2022 को भारत में माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा और चौथा डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? हाँ, ये कहाँ पर की गई है? बिल्कुल सही जवाब दिया गया, हैदराबाद में, बिल्कुल सही है। 6 से लेकर 8 मार्च 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ठीक है ना? 6 से लेकर 8 मार्च के दरमियान आपका हुआ था अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। ये कहाँ पर किया गया है? तो 20 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा बीकानेर, है ना? बीकानेर बिल्कुल सही है। जैसलमेर होगा कि बीकानेर होगा? काफी लोग आंसर अलग अलग आ रहे हैं। 20 नंबर का आपका ए नंबर है ना? कंफ्यूज नहीं होना है, बीकानेर होगा, है ना? बीकानेर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया है? हाँ, यहाँ पर देखिए 21 नंबर का जवाब हमारे पीछे आ चुका है, ईरान होगा, बिल्कुल सही है। नूर 2 लॉन्च किया गया ईरान के द्वारा। 8 मार्च 2022 को वाल्केनो ऑफ फायर में विस्फोट हुआ है या स्थित है, कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। 22 नंबर का आंसर क्या होगा? 8 मार्च 2022 को वाल्केनो ऑफ फायर में विस्फोट हुआ या स्थित है ग्वाटेमाला, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना? ग्वाटेमाला होगा, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। हाँ, लगभग 22 नंबर का भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 मार्च 2022 को भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ पर खोला गया है ना? यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा?
23 नंबर का बी बिल्कुल सही जवाब है, हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पे रहा है ना? 24 नंबर में बताना है। निशानेबाजी में हाँ बिल्कुल सही है, भारत आपका है, इंडिया है। 10 मार्च 2022 को पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में किस दल ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं? वहां के देखिए सीएम आपके हैं भगवंत मान है, और आम आदमी पार्टी ने जीती थी, है ना? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए बिल्कुल 92/117 बताया जा रहा है, 117 सीटें थी टोटल थी, 92 जीती गई हैं। चलिए आगे बताइए। पाल दाद वाव हत्याकांड के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, या किस राज्य से संबंधित है? 26 नंबर का देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा गुजरात। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। भारत की कौन सी, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, भारत की कौन सी बॉलर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर पहुंच गई है ना? यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, 27 नंबर का आपका हो जाएगा सी नंबर, झूलन गोस्वामी। हाँ बिल्कुल सही है, 27 नंबर का सी। 10 से लेकर 15 मार्च 2022 तक, है ना, साहित्योत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, 28 नंबर का आंसर क्या होगा? तो ये किया कहाँ पर गया है? नई दिल्ली में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में, है ना? जयपुर नहीं, नई दिल्ली होगा। चलिए आगे बताइए। 12 मार्च 1922 को 807 गोल के साथ, है ना, 807 गोल के साथ प्रोफेशनल फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर यहाँ पर कौन बन गए हैं? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, 29 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपके बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। रूस यूक्रेन मौजूदा संकट के बीच चर्चा में रही नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन किन दो देशों के बीच स्थित है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, रूस जर्मनी, रूस अमेरिका, रूस ब्रिटेन, या रूस यूक्रेन। 30 नंबर का जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका है रूस और जर्मनी, है ना? रूस जर्मनी है, हाँ बिल्कुल सही है, रसिया जर्मनी बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर देखिए बताइए आप, 24 मार्च 2022 को किस भारतीय कंपनी को फीफा विश्व कप 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर स्पॉन्सर चुना गया है? ड्रीम इलेवन, टाटा, या बायजूज, या जियो? 31 नंबर का देखिए जवाब बिल्कुल सही दिया गया, बायजूज है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। रिस्ट एस्योर्ड नामक आत्मकथा किसकी है, जिसका विमोचन 12 मार्च 2022 को किया गया है ना? इसका विमोचन 2022 को किया गया है, 12 मार्च को। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, है ना, गुंडप्पा विश्वनाथ, है ना? ए नंबर होगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा म्यूजियम, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ पर स्थित है? चर्चा में रहा, आपको बताना है, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ पर स्थित है? म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ पर स्थित है? जवाब हमारे बीच आ चुका है, दुबई। हाँ बिल्कुल सही है, दुबई में है, दुबई। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका भी देखिए जवाब आ चुका है ना? बिल्कुल सही है, गुरुग्राम होगा, 34 नंबर का, हाँ बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा रेत समाधि उपन्यास अंग्रेजी में अनुवादित टॉम ऑफ सैंड के लेखक लेखक कौन है? तो ये आपका है गीतांजलि श्री है। यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका 35 का? गीतांजलि श्री होगा, राइट आंसर आपका डी नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कैडी वाइपर क्या है? देखिए 36 का जवाब देना है। हाल ही में चर्चा में रहा, हाल ही में चर्चा में रहा कैडी वाइपर क्या है? हाँ जवाब आ गया है, ये आपका मालवेयर है ना? ये क्या है आपका? मालवेयर है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए। 14 मार्च को रजिस्ट्रार जनरल के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2017-19 में मात्र मृत्यु दर कितनी है? हाँ बिल्कुल सही था, मालवीय। इसका बताइए 37 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 103, याद रखेंगे। हाँ 103 होगा, है ना? 103 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर यात्रा करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है। ब्रह्मपुत्र नदी पर यात्रा करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है।
यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर, बताइए। 38 नंबर का देखिए जवाब आ चुका है, डी नंबर। हाँ बिल्कुल सही है। एमवी राम प्रसाद बिस्मिल, यानी राम प्रसाद बिस्मिल ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे अधिक नौकायन करने वाला जहाज बन गया है। बिल्कुल सही जवाब है ना, राइट आंसर आपका है। ये लगभग आपका मान लीजिए 90 मीटर लंबा और 26 मीटर चौड़ा है आपका। आगे बढ़ते हैं, जहाज है आपका। यहाँ पर बताइए, माउंट टेरेन बाइकिंग और बाइसिकल मोटो क्रॉस के लिए भारत के पहले साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? 39 नंबर में देखिए बताना है। तो इसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी? यहाँ पर आपका शिमला होगा, है ना, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है, शिमला होगा। आगे बढ़ते हैं। 250 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है ना? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा झूलन गोस्वामी, है ना। 40 नंबर का आंसर आपका ए नंबर होगा, झूलन गोस्वामी होगा। हाँ बिल्कुल सही है। झूलन गोस्वामी वनडे क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई, याद रखिएगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, किसके खिलाफ, अगर मान लो प्रश्न पूछ लेता है कि ये झूलन गोस्वामी मतलब किसके खिलाफ मुकाबले में 250वां शिकार किया, तो वो आपका है, याद रखिएगा, इंग्लैंड के खिलाफ। किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ, है ना, इंग्लैंड के खिलाफ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 250वां विकेट लिया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? हाँ बिल्कुल सही, इंग्लैंड। यहाँ पर देखिए 41 का जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 15 मार्च, ठीक है ना, 15 मार्च होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में कोविड 19 वायरस के नए सब वेरिएंट BA.1 और BA.2 मिले हैं? यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन से देश में मिले हैं। तो ये आपका हो जाएगा इजराइल। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा इजराइल होगा। यहाँ पर चाइना भी जवाब दिया जा रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इजराइल की कैपिटल क्या है? हाँ, इजराइल की कैपिटल क्या है? अगर मान लो कैपिटल पूछ ले तो जेरूसलम होती, याद रखिएगा, जेरूसलम है इजराइल की कैपिटल। आगे बढ़ते हैं। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड का विलय किस संचार कंपनी के साथ किया है ना? भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड किसके साथ किया है? हाँ बिल्कुल सही है, जेरूसलम होगा। यहाँ पर बताइए 43 क्या होगा? तो 43 का आपका यहाँ पर BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। 21 मार्च 2022 को एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, एन बीरेन सिंह। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना। 44 का सी बिल्कुल सही है, मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। 22 से 31 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच लामितीय 2022 का संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? 45 को देखिए जवाब देना, आंसर क्या होगा? तो ये आपका सेशेल्स हो जाएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रही हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल किस देश से संबंधित है ना? आपको बताना है। चर्चा में रही हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल किस देश से संबंधित है? हाँ बिल्कुल सही है, रसिया है। रूस यूक्रेन में पहली बार इसका यूज किया गया था, इस्तेमाल। बिल्कुल सही जवाब है ना। यहाँ पर 46 नंबर का आपका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा, रसिया। आगे बढ़ते हैं। 14 मार्च से लेकर 1 अप्रैल 2022 तक आयोजित सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पांस 2022 का संबंध किस संगठन से है ना? ये किस संगठन से? आपका ये नाटो से। नाटो से। हाँ बिल्कुल सही है, नाटो। चलिए आगे बताइए। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? 48 का देखिए जवाब देना है। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? हाँ बिल्कुल सही दिया गया है। हाँ बिल्कुल सही है, पंकज आडवाणी, बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर आपका बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। किसको हरा के जीता है? ध्रुव सीतवाला, याद रखिएगा। ये इनको हराया है और इन्होंने जीता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 के पहले चक्रवाती तूफान असनी का नामकरण किस देश ने किया है? हाँ बिल्कुल सही है, ये वाले बिल्कुल सही है। वर्ष 2022 के पहले चक्रवाती तूफान असनी का नामकरण किस देश ने किया है?
और यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया श्रीलंका, है ना। श्रीलंका बिल्कुल राइट आंसर है आपका। 22 से लेकर 31 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास दुस्तलिक का आयोजन किया गया है? यहाँ पर देखिए 50 नंबर का आंसर बताना क्या होगा। तो 50 नंबर का आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा उज्बेकिस्तान, है ना। हाँ, ए नंबर होगा, बिल्कुल सही है। का जवाब देना है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर क्या होगा? चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए पहले का जवाब देना है आपको। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 रिपोर्ट की संस्था ने जारी की है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। और जवाब देखिए हमारे बीच आ चुका है, पहले नंबर का डी होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। यमुनोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। यमुनोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है? यहां पर जवाब क्या होगा? तो ये आपका किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। विकल्प यहां पर आपका डी नंबर होगा। विमान स्क्वाड्रन, भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन 316 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। INS 316 को क्या नाम दिया गया है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जवाब देना है। इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे नाम दिया गया आपका कॉन्डोर्स दिया गया, कॉन्डोर्स होगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है। अब भारत में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल आपके हो गए हैं? अब आपको बताना है कितने हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 का जवाब हमारे बीच आ चुका है। अब हो गए 34 हो गए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? आपको देखिए यहाँ पर जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? हाँ, कर्नाटका में होगा, बिल्कुल सही है। बेंगलोर में। यहाँ पर आपका 24 अप्रैल से 3 मई तक होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, कर्नाटका होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना, चर्चा में रही हिप्पोक्रेटिक शपथ या चरक शपथ किससे संबंधित है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो ये जो आपका संबंध है मेडिकल शिक्षा की शपथ से। विकल्प आपका यहाँ पर ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। 4 अप्रैल 2022 को किस पश्चिमी एशियाई देश ने राज्य और केंद्रीय बैंक के दिवालिया होने की घोषणा की है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, किस पश्चिमी एशियाई देश ने राज्य और केंद्रीय बैंक के दिवालिया होने की घोषणा की है? और यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, लेबनान, बिल्कुल सही है। 3 अप्रैल 2022 को किसने ICC महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? ये जो खिताब आपका जीता गया है, यहाँ पर आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा। हाँ, यहाँ पर देखिए जवाब बिल्कुल सही दिया गया, ऑस्ट्रेलिया होगा, बिल्कुल सही है। 3 अप्रैल 2022 को यहाँ पर विक्टर ओरबन किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? 3 अप्रैल 2022 को विक्टर ओरबन किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? हाँ, यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। 9 नंबर का ए, हंगरी होगा, है ना, हंगरी है, हंगरी होना चाहिए। हंगरी होगा, हंगरी के। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका डी होगा, ठीक है ना, यहाँ पर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंगरी के प्रधानमंत्री आपके बने। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का भी जवाब हमारे बीच आ चुका है। हाँ, इक्वाडोर, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। 3 अप्रैल 2022 को किसने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के पुरुष सिंगल का खिताब जीता है? 11 नंबर का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपके हैं कार्लोस अलकराज, है ना, कार्लोस अलकराज है। विकल्प यहाँ पर आपका ए नंबर सही होगा।
अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 से लेकर 12 तक के सभी छात्रों को श्रीमद् भगवद गीता, है ना, यहाँ पर आपको बताना श्रीमद् क्या लिखा हुआ है, पढ़ाए जाने की घोषणा की है। भगवद गीता, भगवद गीता को पढ़ाए जाने की घोषणा की। आपको देखिए 12 नंबर का जवाब देना है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा हिमाचल प्रदेश होगा, विकल्प यहाँ पर बी होगा। 13 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। हाँ बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश होगा। आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रही अग्निपथ प्रवेश योजना का संबंध किससे है? देखिए चर्चा में रही अग्निपथ जो आपका है, इसका संबंध किससे है? तो यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा सेना से होगा, है ना, सेना से, अग्निपथ योजना। आगे बढ़ते हैं। 5 अप्रैल 2022 को कहां पर देश के सबसे ऊंचे ओपीडी मेडिकल टावर की नींव रखी गई है? हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। 14 नंबर का जवाब क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा जयपुर होगा, बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान की राजधानी जयपुर। चर्चा में रहा ऊर्जा प्रवाह नामक जहाज किस बल का जहाज है? आपको बताना है। 15 नंबर में जवाब क्या होगा? चर्चा में रहा ऊर्जा प्रवाह नामक जहाज किस बल का जहाज है? यहाँ पर आपका हो जाएगा भारतीय तटरक्षक बल, विकल्प आपका यहाँ पर बी होगा। हुरुन रिचेस्ट सेल्फ वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 की सूची में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? देखिए यहाँ पर आपको बताना है 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा वो यजून, अजय अजीब नाम है, वो यजून होगा, बिल्कुल 16 नंबर का बी बताया जा रहा है, ए नंबर होगा। 16 नंबर का एक करेक्ट आंसर आपका है। हाँ चाइना की है, नाम भी अजीब है। केतांजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? आपकी बताना है। केतांजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला श्वेत बनी है? यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, अमेरिका होगा, बिल्कुल सही है। ये सब एक बार कराया था अभी इसके पहले वाले वीडियो पे। 1 अप्रैल 2022 से भारत के किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट के चलते आपातकाल लागू कर दिया गया था? 18 नंबर में पड़ोसी देश कौन सा है ये? है ना, ये आपका श्रीलंका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रही द मेवरिक इफेक्ट द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज आईटी रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 19 नंबर के देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? और यहां पर जवाब भी हमारे बीच आ चुका है, हरीश मेहता, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। 8 अप्रैल 2022 को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया है। यहाँ पर देखिए 20 नंबर का जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्सियोम मिशन फर्स्ट, विकल्प यहाँ पर ए नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? आपको देखिए बताना है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? 21 नंबर में, तो ये आपका वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होगा, याद रखिएगा, विकल्प नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। भारत और श्रीलंका में होगा, वो तो वनडे होगा। 19/5/24, 19/4/23 में होगा वो तो, है ना, ए नंबर होगा। चलिए 19 में हुआ था ना, 11/4/15, हाँ अब 23 में होगा वर्ल्ड कप। 11 अप्रैल, वो आईसीसी है वनडे वाला। 11 अप्रैल 2022 को कौन पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुने गए? देखिए पहले इमरान खान थे, सभी को पता है, अब इस समय नहीं है ना, बदल गए हैं, चेंज हो गए हैं। अब यहाँ पे आपके शहबाज कौन है? शरीफ है, विकल्प आपके यहाँ पर भी होगा, बिल्कुल सही है। 12 से 13 अप्रैल 2022 की को कहां पर, है ना, 2022 को कहां पर पहला खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है? यहां पर देखिए जवाब देना है। 12 से 13 अप्रैल 2022 को कहां पर पहला खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है? और 23 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, जमशेदपुर झारखंड। चलिए अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर आपको पुस्तक के राइटर का नाम बताना है। तो इसके जो राइटर का है उनका नाम क्या? विनोद राय, याद रखेंगे, विनोद राय, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए किसे मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है? किसे मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है? 25 नंबर में जवाब देना है। तो ये आपका हो जाएगा हर्षवर्धन, है ना, हर्षवर्धन श्रृंगला, विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? है ना, यहाँ पर देखिए 26 का जवाब देना है, तो ये करेगा आपका ऑस्ट्रेलिया करेगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा।
हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है? यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है? तो 27 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है? 28 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो इसका उद्घाटन कहां पर किया है? भारत की राजधानी, है ना, भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है, इसी में किया गया है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। 12 अप्रैल 2022 को कहां पर एकीकृत फायर पावर अभ्यास कृपाण शक्ति का आयोजन किया गया है? यहां पर देखिए 29 नंबर का जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? 29 नंबर का देखिए करेक्ट आंसर आपको देना है। 12 अप्रैल 2022 को कहां पर एकीकृत फायर पावर अभ्यास कृपाण शक्ति का आयोजन किया गया है? और जवाब भी हमारे बीच देखिए आ चुका है, बिल्कुल सही दिया गया, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल। बिल्कुल सही है। 11 से लेकर 12 अप्रैल 2022 को कहां पर वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, तो ये कहां पर किया गया है? 30 नंबर में। तो ये आपका किया गया है डिब्रूगढ़ असम, है ना? यहाँ पर डी नंबर होगा। बिल्कुल सही है। 16 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर हनुमान जी की 180 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, हनुमान जी की कितनी है? 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया है। 31 नंबर में ये आपका है मोरबी। कहाँ पे पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए आपको बताना, लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किस देश ने किया है ना? यहाँ पर देखिए जवाब देना, लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? 32 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, इजराइल है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में, यहाँ पर आपको बताना, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा, है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा आपको बताना है, भारत के किस राज्य में? तो 33 का जवाब भी हमारे बीच आ चुका है, उड़ीसा में। सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 20 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 3 दिवसीय वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, तो ये भी गुजरात से ही किया है ना? गुजरात होगा यहाँ पर आंसर आपका। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहां पर लॉन्च किया गया है? अच्छा प्रश्न है, आपको बताना है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला, यहाँ पर भी देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, 35 नंबर का, है ना? नागपुर होगा। नागपुर महाराष्ट्र का एक शहर है। आगे बढ़ते हैं। द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर देखिए आपको बताना, द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर देखिए आपको राइटर का नाम बताना है। और 36 नंबर का कह रहे हैं कि डी नंबर होगा। कॉन्फिडेंस देखिए गजब का है। बिल्कुल सही जवाब है, राजेश तलवार, है ना? बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। खबरों में रही पॉइजन पिल, है ना? पॉइजन पिल किस क्षेत्र से संबंधित है? यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, है ना, यहाँ पर कंपनी का अधिग्रहण होगा। 36 नॉट कन्फर्म है, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पर 36 नहीं कन्फर्म था, तो 37 वाला बता दीजिए। हाँ, 37 वाला कह रहे हैं ए होगा। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, है ना, नरेंद्र मोदी ने आपको बताना है कहां पर, यहाँ पर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, है ना, ये आपको बताना है उद्घाटन किया है। कहां पर किया है? 38 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो ये किया है आपका लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। नहीं नहीं, एक सेकेंड, 19 अप्रैल 2022 को गुजरात होगा, वर्ल्ड बैंक। 38 का देखिए सी होगा कि डी होगा? सी नंबर होना चाहिए, सी होगा, है ना? सी है, जामनगर गुजरात में। चलिए कंफर्म है, 38 नंबर का सी होगा। सी नंबर को आपको टिक करके आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 अप्रैल से 1 मई 2022, हाँ, यहां पर देखिए आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा? हाँ, जामनगर गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक पहली सेमिकान इंडिया 2022 का कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर किया गया है? हाँ, यहाँ पर देखिए जवाब आपका होगा 39 नंबर क्या होगा? यहाँ पर सी होगा, बेंगलुरु में होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल
अप्रैल 2022 में यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर कितना होगा? 40 नंबर का। हाँ, 40 नंबर का यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा कितने? 8। याद रखिएगा, 8 नए ग्लोबल जियो पार्क घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये आपका जो बना है आपका राज्य है ना, एल रूट सर्वर स्थापित किया है, ये हाल ही में कौन सा है? राजस्थान। याद रखेंगे, राजस्थान है यहाँ पे। 41 का सी होगा। हुरुन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? हाँ, 42 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है ना। 42 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, डॉक्टर साइरस पूनावाला, है ना। ये देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं आपके डॉक्टर साइरस एस पूनावाला। ठीक है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। इन्होंने प्रथम स्थान हासिल कर लिया है आपका, है ना, हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में। हाँ, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के क्या है? निदेशक। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, पूनावाला। निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के अमेरिकी को उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? यहाँ पर आपका हो जाएगा सेठी। याद रखेंगे, शांति सेठी। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका क्या होगा? डी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, 16 से 22 अप्रैल 2022 तक इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है ना। यहाँ पर बताना, तो ये आपका हेग, नीदरलैंड। 44 नंबर का क्या होगा? डी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइए, लद्दाख और किस राज्य को जोड़ने के लिए सीमा सड़क संगठन के द्वारा विश्व की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जाएगा? चलिए, 45 का देखिए जवाब देना है, ये गिनीज रिकॉर्ड बनेगा आपका, है ना। लद्दाख में, लद्दाख होगा, क्या होगा इसमें? 45 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा? लद्दाख और किस राज्य को जोड़ने के लिए, लद्दाख और किस राज्य को जोड़ने के लिए, तो ये कौन सा राज्य है आपका? ये आपका है जम्मू कश्मीर। 45 नंबर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, सॉरी, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने के लिए सीमा सड़क संगठन के द्वारा विश्व की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जाएगा। यहां पर आपका ए नंबर होगा। ए नंबर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। 45 का आपका ए नंबर होगा। हाँ, बिल्कुल सही है, 45 का ए नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य का जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर आपका झारखंड हो जाएगा। बिल्कुल सही है ना, झारखंड शहर। झारखंड का शहर कौन सा? जामताड़ा। याद रखिएगा, जामताड़ा। जामताड़ा शहर है ना, अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है। आगे बढ़ते हैं। विजडन ने किन दो भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं? आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा? हाँ, यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है 47 का, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह। विकल्प नंबर आपका ए होगा, है ना। देखिए यहाँ पर आपके 5 खिलाड़ी आपके चुने गए थे, जिसमें से आपके रोहित शर्मा भी हैं, और कौन है? जसप्रीत बुमराह भी हैं, और न्यूजीलैंड के आपके इसमें एक हैं, इंग्लैंड के भी हैं, है ना, दक्षिण अफ्रीका। चलिए, टोटल यहाँ पर 5 थे। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर बताइए, 14 से 15 मई 2022 को पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? देखिए, 48 का जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा, है ना। 48 का देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका मुंबई हो जाएगा। विकल्प नंबर ए होगा, मुंबई होगा, मुंबई। 48 का सी, 48 का बी। काफी लोग आंसर अलग अलग आ रहे हैं, है ना।
48 का यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, मुंबई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चा में देखिए यहाँ पर आपको बताना है, चर्चा में रहा सांस अभियान किस रोग से संबंधित है। हाँ, ये आपका है निमोनिया संबंधित। किससे संबंधित है, निमोनिया से। आगे बढ़। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का उद्घाटन कहां पर किया है। देखिए 50 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ये आपका है बेंगलुरु कर्नाटका, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल गया है। 30 अप्रैल से 3 मई 2022 तक खेलो मास्टर्स गेम 2022 के द्वितीय संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया। चलिए यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो 30 अप्रैल से यहां पर अगर हम बात करते हैं, द्वितीय संस्करण मास्टर गेम्स 2022 का, ये आपका भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ है आयोजन। यहां पर राइट आंसर डी नंबर आपका होगा। चलिए यहां पर बताइए, अगला प्रश्न बताइए। वैश्विक सुरक्षा पहल, यहां पर देखिए आपको बताना है, वैश्विक सुरक्षा पहल जीएसआई किस देश ने पेश की है, यहां पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का जवाब हमारे बीच आ चुका है, ये आपका चाइना ही कर सकता है ना, बिल्कुल सही है। वैश्विक सुरक्षा पहल आपके चाइना ने किया है। यहाँ पर राइट आंसर यूएसए होगा। दूसरे नंबर का ए होगा। देखिए काफी लोगों के आंसर इसमें भी आ रहे हैं, कंफ्यूजन। देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका बिल्कुल सही है। वैश्विक सुरक्षा पहल किस देश ने पेश की है। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। यहां पर देखिए आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, ये ऑप्शन दिए गए, यहां पर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका बी होगा। अगला प्रश्न बताइए। 2 मई 2022 को कौन IWF है ना, WUF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक बनी है। यहां पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब क्या होगा, और बिल्कुल सही जवाब दिया गया हर्षदा शरद गरुड़, बिल्कुल सही जवाब है आपका, ए नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी, आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, क्राइस्ट स्टैचू किस देश में बनकर तैयार हुई है। 5 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो ये आपका देश का नाम है ब्राजील। विकल्प यहाँ पर आपका क्या होगा, ब्राजील होगा। राइट आंसर आपका बी नंबर होगा, 5 नंबर का बी होगा। सबसे बड़ी क्राइस्ट स्टैचू किस देश में बनकर तैयार हुई है, ब्राजील में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का देखिए यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है, यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या होगा। और यहां पर भी देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, ओपन होगा, बिल्कुल सही है, ओपन बन गया है। यूनिकॉर्न बन गया है भारत का 100वां यूनिकॉर्न ओपन। विकल्प आपका ए होगा। अगला प्रश्न बताइए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में कौन सी यूनिवर्सिटी पदक तालिका में शीर्ष पर रही है। देखो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में आपको बताना है 2021 में कौन सी यूनिवर्सिटी पदक तालिका में शीर्ष पर रही है, और ये आपकी रही है जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर की है। विकल्प आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 2 मई 2022 को किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। आपको देखिए यहां पर जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का सही जवाब यहां पर हो जाएगा रोनी ओ सुल्लीवन, है ना। यहां पर विकल्प आपका 8 नंबर का यहां पर आंसर ए नंबर होगा। पंकज आडवाणी नहीं, ए नंबर होगा। 2 मई 2022 को किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। हाँ देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका होगा, बिल्कुल सही है, ओसुलिवन, है ना। रानी ओसोलियन, ओसोलिवन अजीब नाम है थोड़ा सा, है ना। यही पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लैंड की हैं, कौन सी देश की हैं, इंग्लैंड की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75वें कान फिल्म महोत्सव में पहली बार किस देश को सम्मानित देश बनाया गया। यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपका भारत हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा अपना, यहाँ पर राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। भारत के रजिस्ट्रार जनरल यानी आरजीआई के द्वारा जारी सांख्यिकी पर वार्षिक रिपोर्ट के तहत किस देश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात, मतलब सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां पे दर्ज किया गया है। आपको देखिए 10 नंबर में जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। भारत के रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा जारी सांख्यिकी पर वार्षिक रिपोर्ट के तहत देश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात दर्ज कहां पर किया गया है।
हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया, ये आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, लद्दाख। हाँ बिल्कुल सही है, लद्दाख आपका हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश आपका हो गया है। अगला प्रश्न बताइए। 5 मई 2022 को परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र रखे हैं? हाँ यहाँ पर भी देखिए जवाब बिल्कुल सही दिया गया है, यहाँ पर 90 हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 6 से लेकर 8 मई 2022 तक जीतो कनेक्ट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा पुणे में, बिल्कुल सही है। 12 नंबर का पुणे होगा, ठीक है ना, 12 नंबर का बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मई 2022 में इंटरप्राइज इंडिया नेशनल कायर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? 13 नंबर में देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका है कोयम्बटूर, है ना। कोयम्बटूर कहाँ पे? तमिलनाडु में। विकल्प यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, कोयम्बटूर तमिलनाडु। अगला प्रश्न बताइए। 7 से 8 मई 2022 को कहां पर 5वां आदि महोत्सव, यहां पर देखिए 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है, आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। 14 नंबर का देखिए जवाब बताना है, तो ये आपका है मंडला। कहां पे? मंडला। ये कहां पे पड़ता है? एमपी में पड़ता है। ये 5वां आदि महोत्सव दिवस आपका मनाया गया है 2022 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 24वें मूक बधिर और ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने स्वर्ण पदक जीता है, ये किस खेल संबंधित है? देखिए जो मूक बधिर आप समझते ही होंगे, ओलंपिक में जो भाग लिए थे धनुष श्रीकांत ने स्वर्ण पदक जीता है, वह किस खेल संबंधित है? बैडमिंटन, शूटिंग, टेनिस या भाला फेंक? तो 15 नंबर का यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा शूटिंग से, बी नंबर होगा। आगे से आगे बढ़ते हैं। मेयर काम इंडिया के अनुसार आपको बताना है 10 मेगावाट सौर क्षमता वाले सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? मेयर कॉम इंडिया के अनुसार बताना है 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, राजस्थान है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। चर्चा में रहा चक्रवात आसानी, चर्चा में रहा चक्रवात आसानी, आसानी का बताना नामकरण जो है किस देश के द्वारा किया गया है? 17 नंबर का जवाब क्या होगा, तो ये किया गया है आपका श्रीलंका के द्वारा। विकल्प यहाँ पर आपका जाएगा डी नंबर के साथ। आगे बढ़ते हैं। 8 मई 2022 को किसने मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है? मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है, यहां पर आपका जवाब क्या होगा, और यहां पर जवाब आपका हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। अजीब नाम है, यहां पर राइट आंसर आपका डी नंबर वाला हो जाएगा, कार्लोस अल्कराज। अगला प्रश्न बताइए। 9 मई 2022 को किस देश में 17वां विजय दिवस मनाया गया है? आपको देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, 19 नंबर का, तो ये आपका है रसिया। विकल्प जाएगा यहाँ पर ए नंबर के साथ। मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? देखिए मिड डे मील के तहत सरकारी स्कूलों में नाश्ता भी मिलेगा, उसके लिए भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है नाश्ता देने वाला? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, तमिलनाडु हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। मई 2022 में किस देश को वर्ष 2022 से लेकर 2024 तक की अवधि के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष चुना गया है? बताइए किस देश को चुना गया है, 21 नंबर का जवाब देना है, और ये आपका अपना देश है, इंडिया है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल किस देश में बनाया गया है? लंबा है, कांच का पुल है, कांच का पुल किस देश में बनाया गया है? 22 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो ये आपका देश का नाम है वियतनाम। याद रखिएगा, वियतनाम में कांच का पुल सबसे लंबा बनाया गया है। विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में स्थित राखीगढ़ी में 5000 वर्ष पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है? 5000 वर्ष पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है किस राज्य में स्थित राखीगढ़ी में, है ना। यहाँ पर जवाब भी हमारे बीच आ चुका है, हरियाणा में। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हाल ही में कौन सा देश नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? पहला एशियाई देश बन गया है, उस देश का नाम आपको बताना है, वो देश का नाम है दक्षिण कोरिया। विकल्प यहाँ पर ए नंबर वाला सही हो जाएगा। 11 मई 2022 को कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? मूल्यवान कंपनी, वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है दुनिया की, आपको बताना है। 25 नंबर का ये आपकी है सऊदी अरामको, कंपनी का नाम याद रखिएगा, सऊदी अरामको। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। 15 मई 2022 को भारत ने किसे हराकर पहली कप जीता है?
पहली बार थॉमस कप जीता है 15 मई 2022 को। यहां पर आपको जवाब देना है। 26 नंबर का जवाब क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा, विकल्प नंबर जाएगा इंडोनेशिया को। बिल्कुल सही जवाब दिया गया, इंडोनेशिया आपका करेक्ट आंसर आपका होगा। 16 से लेकर 19 मई 2022 तक संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंक रोधी संरचना की बैठक कहां आयोजित की गई है। 27 नंबर में देखिए बताना है, तो ये आपकी भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की गई है। यहाँ पर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, इटालियन कप फुटबॉल प्रतियोगिता। देखिए एक बार आप करंट अफेयर्स थोड़ा सा भी अगर आप पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो कुछ ना तो नाम ही याद हो जाएगा आपको, है ना। जैसे कांच का लंबा पुल वियतनाम, अगर मान लो गलती से बन जाएगा तो आप जरूर कर लेंगे। इटालियन कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता है ना। 28 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, इंटर मिलान। बिल्कुल सही जवाब है, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। मई 2022 में, यहां पर आपको बताना, मई 2022 में पोप फ्रांसिस द्वारा संत का दर्जा पाने वाले सामान्य भारतीय व्यक्ति कौन बने। देखिए फ्रांसिस, पोप फ्रांसिस के द्वारा संत का दर्जा पाने वाले, संत का दर्जा पाने वाले आपको बताना, ये आपके देव सहायम पिल्लई हैं। पिल्लई के नाम से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, और यहां पर बताना है, आर्थिक सेना ने पूर्वोत्तर भारत के आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित क्षेत्रों के बच्चों के लिए किस राज्य में आवासीय कोचिंग सेंटर शुरू किया है। आवासीय कोचिंग सेंटर शुरू किया, आपको बताना है कौन सा स्टेट है। 30 नंबर का जवाब देना, यह आपका है मणिपुर है, मणिपुर की राजधानी इंफाल है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का शिलान्यास किया है। यह आपको बताना है। यहां पर राइट आंसर क्या होगा, 31 नंबर का, और यहां भी जवाब हमारे बीच आ चुका है, लुम्बिनी में होगा, है ना। 31 नंबर का देखिए, जिनका भी जवाब लुम्बिनी आ रहा ना, समझ जाइए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 16 मई 2022 को रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो है, ये किस राज्य में स्थित है। 32 नंबर में आपका हो जाएगा, राजस्थान राज्य में स्थित है। यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। मई 2022 में महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता उबेर कप, उबेर कप 2022 का खिताब किसने जीता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये, उबेर कप। यहाँ पर आपको बताना है, उबेर कप किस खेल संबंधित है, बैडमिंटन से। यही भी प्रश्न, ऐसा प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 33 नंबर का दक्षिण कोरिया होगा ना, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, मई 2022 में ब्राजील में आयोजित, यहां पर आपको बताना, डेफलिम्पिक्स 2022 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा है। भारत कौन से स्थान पर, आपको बताना, ये आपका रहा है 9वें स्थान में रहा है। विकल्प यहां पर आपका ए नंबर वाला सही आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है। 12वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है, 35 का जवाब देना है। तो ये आपका जीता है उड़ीसा ने। विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। 16 मई 2022 को कौन माउंट एवरेस्ट को 16वीं बार फतह करने वाले पहले गैर नेपाली नागरिक बन गए हैं। पहले गैर नेपाली नागरिक बन गए, आपको बताना है। 36 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका, यहाँ पर देखिए जवाब 36 का सी आ रहा है, बी आ रहा है। यहाँ पर केंटन कूल होगा, रॉबिन फिशर नहीं, केंटन कूल वाला सही है। 36 का बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, टेनिस के इटालियन ओपन, देखिए टेनिस का कौन सा खेल है ये, इटालियन ओपन है। 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, ये आपके जीते हैं नोवाक जोकोविच। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हंसा एनजी क्या है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, हंसा एनजी क्या है। हाँ 38 नंबर का देखिए जवाब हमारे विचार चुका है, हंसा एनजी क्या है। हाँ यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा 38 नंबर का, यहाँ पर आपका होगा उड़ान प्रशिक्षक विमान, है ना। 38 नंबर का डी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या है, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका देखिए ये 2 सीटों वाला विमान है, 2 सीटों वाला विमान है, याद रखिएगा। हाँ इसमें 2 ही सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं, स्वदेशी प्रशिक्षण विमान कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपको बताना है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व शासन संकेतक जारी किए गए हैं। हाँ यहाँ पर देखिए 39 नंबर का जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर 39 नंबर का देखिए जवाब हो रहा है, तो विश्व बैंक हो जाएगा 39 नंबर के। अगर गलत हो भी रहा है कोई बात नहीं, अभी आपको रिवीजन भी करवा देंगे दोबारा फिर से, तो वहां पर आप सही करिएगा। 40 नंबर का देखिए जवाब देना है, 1 नवंबर 2022 को कौन सा राज्य भारत में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप यानी ओटीटी मंच सी स्पेस शुरू करने जा रहा है। 40 नंबर का ये आपका राज्य है, क्या है उसका नाम। 40 नंबर का आपका हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। आगे बढ़ते हैं,
19 मई 2022 को महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पांचवी भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बन गई हैं? यहाँ पर देखिए पांचवी भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बन गई है? 41 का जवाब होगा निखत जरीन। बिल्कुल सही जवाब दिया गया, निखत जरीन आपका हो जाएगा। मई 2022 में भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित रॉकेट विक्रम फर्स्ट के तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया गया है। इसे क्या नाम दिया गया? इसे क्या नाम दिया गया आपको बताना है। तो इसे नाम दिया गया कलाम 100। याद रखिएगा विकल्प नंबर यहाँ पर आपका रॉकेट कलाम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे रखा गया है कलाम 100। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताना है किसने माउंट एवरेस्ट पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है। देखिए बताना है आपको किसने माउंट एवरेस्ट पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है। ये आपका हो जाएगा नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी। विकल्प यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चर्चा में रहा, यहां पर देखिए आपको बताना है चर्चा में रहा साहेल क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी बल में कौन सा एक देश शामिल नहीं है। देखिए यहां पर चर्चा में रहा है साहेल क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी बल में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो 44 का आपका हो जाएगा साउथ अफ्रीका। विकल्प नंबर यहां पर जाएगा डी नंबर के साथ। 21 मई 2022 को कहां पर भारतीय खेल प्राधिकरण के 24वें राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी गई है। यहां पर देखिए 45 का जवाब देना है। तो ये आपका है कूच बिहार वेस्ट बंगाल। विकल्प जाएगा यहां पर डी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। विश्व आर्थिक मंच, यहां पर देखिए आपको बताना है विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है। यहां पर देखिए आपको बताना है पेरिस है, रोम है, द हेग है या दावोस है। 46 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा दावोस। विकल्प नंबर यहां पर आपका क्या होगा डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए आपको बताना है 22 से लेकर 23 मई 2022 को बंगाल की खाड़ी में भारत और किस देश के बीच समन्वित गश्ती अभ्यास का चौथा संस्करण आयोजित किया गया। 47 का आंसर क्या होगा। तो ये आपका होगा बांग्लादेश। विकल्प नंबर यही नंबर आपका हो जाएगा। टाइम मैगजीन 2022 के 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट में कौन सा एक भारतीय शामिल नहीं है। देखिए कौन सा इसमें शामिल नहीं है। अरुंधति राय, करुणानंदी, गौतम अडाड़ी या खुर्रम परवेज। 48 में देखिए अरुंधति राय आपकी शामिल नहीं है। बाकी आपके करुणानंदी, गौतम अडाड़ी और खुर्रम परवेज सभी के सभी शामिल हैं। 48 का आपका आंसर ए नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 24 मई 2022 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है। ये आपको बताना है 49 नंबर में। तो ये संस्करण नंबर आपका है 8वां। विकल्प यहाँ पर आपका जाएगा डी नंबर के साथ। चलिए अगला प्रश्न बताइए। आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष में रहा है। तो ये आपका रहा है यहाँ पर आंसर होगा तुर्की, है ना, तुर्की होगा। यहाँ पर तुर्की रहा है। 50 नंबर का ए होगा। 50 नंबर का आपका ए होगा। देखिए करंट अफेयर्स है, आपको इसमें ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे, है ना, कुछ भी करंट घटता है प्रश्न बन जाते हैं। चलिए मई का आपका हो गया। इसके पहले हमने आपको अप्रैल भी करा दिया है, मार्च भी करा दिया है। मार्च अप्रैल मई यानी ये हमने आपको लास्ट के अभी मार्च अप्रैल मई तीनों महीने हमने कंप्लीट करा दिया है। जनवरी फरवरी हमने यूपी कराया है, अभी इसका नहीं कराया। तो जनवरी फरवरी का भी हम आपको कल से करवा देंगे। यानी 5-6 महीने आपके लास्ट के आपके हो जाएंगे। फिर इसका एक वीडियो हम पूरा करा देंगे, उसमें सिर्फ आपके जनवरी से लेकर आपके जून तक के करंट अफेयर्स आपके होंगे। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।